लीच थेरेपी करवाते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड अगर उनका कम है तो ये कोई भी आगे क्रिटिकल डिजीज करने में हेल्प कर सकता है। लेट नाइट हमने कुछ भी खा लिया तो उस वजह से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम कोई भी जोंक लगाएंगे, मान लो आपको पिंपल्स हैं, ज़्यादा एक्सेसिव एरिया पे पिंपल्स हैं, तो वहाँ पे हम जब लीच लगाएंगे तो लीच आपका वो एंटीकोगुलेंट फैक्टर क्रिएट करेगा। तो जहाँ पे आपकी गांठ है वहाँ पे हम लीच लगा सकते हैं, बट लीच ऐसे नहीं लगाई जाती है। उसको लगाने से पहले प्रिक करना पड़ता है उस एरिया को। उस एरिया में जब आपको धीरे धीरे पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है या मतलब इचिंग स्टार्ट हो जाती है उस एरिया में, उसके बाद हम लीच को रिमूव करते हैं। दैट इज़ द अलार्मिंग साइन, क्योंकि जो लीच होती है वो तब आपका प्योर ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती है। पुराने टाइम्स में इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम ब्लड डोनेट कर दें पेशेंट को जाके, बट उस टाइम पे हम सीरावीर टेक्निक के थ्रू ब्लड डोनेट कर सकते थे। आजकल ज़्यादातर टीनेजर्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्नीज की, पिंपल्स की, और PCOS भी ले सकते हैं हम, उसकी वजह से भी ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन होती है। आयुर्वेदा के अंदर एक नस्य थेरेपी आती है। नस्य थेरेपी करने से पहले आपको प्रॉपर मसाज करनी है अपनी फेस पे। डिलीवरी के बाद बेसिकली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मुँह लेठी का मास्क लगा सकते हैं वो अपने फेस पे। मुँह लेठी और दही का एक मास्क आता है, तो उसको आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे ही बना लिया और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि स्किन की हेल्थ और स्किन केयर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली एक वुमेन की लाइफ में, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको जो मिल जाए वो लगा लेते हैं फेस पे या कर लेते हैं। पर कंपैरेटिवली देखा जाए तो औरतों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी स्किन का बहुत ही खासा ख्याल रखते हैं। उनको चाहिए कि उनका स्किन हमेशा ही ग्लो करे, हमेशा ही बिल्कुल नेचुरली अच्छा दिखे और बहुत रेजुविनेटिंग दिखे, कोई एक्ने ना हो, किसी तरह की कोई स्किन कंसर्न ना हो, राइट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के एक स्पेशल थेरेपी के बारे में, दैट इज लीच थेरेपी। लीच थेरेपी के बारे में आज हम बात करेंगे। आयुर्वेदा में लीच थेरेपी कैसे काम करती है स्किन केयर और स्किन हेल्थ के लिए। तो उसके पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर पल्लवी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी फॉर कमिंग। आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर पल्लवी, और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं। और मैं शुद्धि आयुर्वेदा से जुड़ी हूँ कम से कम 1 साल से, जिसमें मैंने बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर काम किया हुआ है, जैसे किडनी पेशेंट्स हो गए, CKD डिसऑर्डर्स, CLD, लिवर पेशेंट्स, जॉइंट्स डिसऑर्डर, बहुत सारे डिजीज आते हैं। उसमें एक स्किन डिसऑर्डर भी है जो कि आजकल बेसिक बहुत कॉमन डिजीज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि स्किन के जो कंसर्न है वो अभी फ़िलहाल आज की जनरेशन के लिए एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, राइट। क्योंकि जैसे हमारे स्किन पे कुछ होता है, हमें कहीं जाना होता है, या कोई पिंपल आ गया, या किसी तरह की भी हमारे स्किन पे अनइवन स्किन टोन हो गया, या किसी तरह की कंसर्न आ गई, तो हम तुरंत किसी डर्मेट के पास चले जाते हैं कि अरे यार मुझे तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो आई नीड माई स्किन क्लियर, राइट। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ इस थेरेपी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि ये थेरेपी सिर्फ स्किन केयर और स्किन कंसर्न ही नहीं, उसके अलावा और जो भी कंसर्न होते हैं वुमेन के, जैसे एंटी एजिंग या और भी जो चीज़ें हो गई, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है ये, राइट। तो मैंने इस चीज़ के बारे में पहले कुछ रिसर्च किया था, बिकॉज ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। मुझे इस थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर जैसा हमारी डिस्कशन हुई इस चीज़ के बारे में, तो उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया था। तब आई गॉट टू नो कि ये जो थेरेपी है ये स्पेशली वर्षों पहले सबसे ज़्यादा एंशिएंट इजिप्ट में, ग्रीस में और इंडिया में इस्तेमाल की जाती थी। इस थेरेपी को यूज़ करने के लिए, इस थेरेपी को प्रोसेस करने के लिए किसी भी तरह के लीच का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत ही स्पेसिफिक स्पीसीज होती है लीच की, उसको ब्रीड किया जाता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या डॉक्टर आप बताएंगे कि ये जो लीच होते हैं उनको एक बार में हम, मतलब एक लीच जो होता है उसको हम कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रोसेस के लिए या किसी थेरेपी के लिए?
लीच थेरेपी बेसिकली डिटॉक्सिफाई करती है आपका इम्प्योर्ड ब्लड। तो किसी एक लीच को हम एक ही पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको बेसिकली हफ्ते में या 14 डेज़ के अंदर एक बार ही यूज़ करना होता है। मतलब कोई एक पर्सन लीच थेरेपी 14 डेज़ के अंदर करवा सकता है, जिसमें पेशेंट का पहले बीटी मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर देखना होता है, या पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम देखना होता है। ये कुछ टेस्ट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं कोई भी लीच थेरेपी करवाने से पहले। ओके तो अभी क्योंकि हमने ऐसा छोटा सा एक ब्रीफ लिया लीच के बारे में, उसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे सवालों के साथ आगे बढ़ते हुए कि लीच थेरेपी क्या है। आप थोड़ा सा डिफाइन करें लीच थेरेपी को, हमारे ऑडियंस जिनको एक्चुअली इस थेरेपी के बारे में पता नहीं है कि ये क्या है, कैसे होती है, आप थोड़ा सा बताएं कि लीच थेरेपी क्या है। लीच थेरेपी बेसिकली पंचकर्मा के अंडर आता है। पंचकर्मा में 5 प्रोसेसेस हैं जिनसे हम अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण। सो रक्त मोक्षण के अंदर बेसिकली लीच थेरेपी आती है, जिसमें लीच एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बेसिकली उसमें प्रॉपर्टी होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़, जिसको आप ले सकते हैं। एंटी कोगुलेंट फैक्टर होता है। और जो लीचीज़ होती हैं वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ग्रो करता है, जिसके लिए आप मतलब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको खुद से नहीं कर सकता। उसके लिए बेसिकली आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं, कोई पंचकर्मा थेरेपिस्ट हो गए या कोई डॉक्टर हो गए। जब वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उनकी गाइडेंस के अंडर ही आप लीच थेरेपी करवा सकते हैं। और वैसे भी पुराने टाइम में जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते थे, जिनको कोई भी आपको डिसऑर्डर रख लो, कोई भी डिजीज़ रख लो, जैसे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। पुराने टाइम में जो हमारा गंदा ब्लड होता था, इम्प्योर्ड ब्लड होता था, तो उस ब्लड को ब्लड लेटिंग टेक्निक के थ्रू प्योर करवाया जाता था, जिसमें डॉक्टर सीरावेद वगैरह करते थे। और उसी में से कुछ एक टेक्निक्स में से लीच थेरेपी भी आती है। ओके तो लीच थेरेपी कराने के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? फर्स्टली लीच थेरेपी करवाने से पहले कुछ एक टेस्ट मैंने बताए थे, वो ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर कौन कौन से टेस्ट है जो करवाने ज़रूरी होते हैं? एक तो आपका सीबीसी, जिसमें आपका हेमोग्लोबिन कितना है, दैट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि कोई भी एनीमिक पेशेंट है तो वो अगर लीच थेरेपी करवाते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड अगर उनका कम है तो ये कोई भी आगे क्रिटिकल डिजीज़ करने में हेल्प कर सकता है पेशेंट की। ओके, ठीक है। तो उसके अलावा हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर देखते हैं, और इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम देखते हैं। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको लीच थेरेपी करवानी है या नहीं करवानी है। तो डॉक्टर जो लीच थेरेपी है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस तरह से ये किन किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होता है? जैसे अभी हम बात करेंगे स्किन केयर और स्किन हेल्थ के बारे में। स्किन केयर और स्किन हेल्थ के अलावा और किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होता है ये? स्किन के अलावा ये अदर डिसऑर्डर्स में भी हेल्पफुल होता है। मान लो आजकल मोस्टली जितनी भी लेडीज़ होती हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज़ में होती हैं, तो बेसिकली मेनोपॉज में हमारा कोई भी इम्प्योर्ड ब्लड है वो हर मंथ निकलता है बाहर। तो मेनोपॉज के बाद बेसिकली फीमेल्स का कोई भी इम्प्योर्ड ब्लड बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से फीमेल्स काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं, लाइक कोलन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी काफ़ी सारे केसेस आते हैं। इंडिया में तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो अगर हम लीच थेरेपी करवा रहे हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल इन दैट, क्योंकि आपका कोई भी इम्प्योर्ड ब्लड कोई लीच लगाएंगे हम तो वो इम्प्योर्ड ब्लड सक करेगी, तो उससे आपका एक तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। वैसे ही अगर कोई रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अपनी डेली रूटीन में, तो रेड मीट इंक्लूड करने से हमारा जो फेरिटिन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहती हूँ कि फेरिटिन टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग द लीच थेरेपी, जिससे हमें आपकी ब्लड में कितना फेरिटिन लेवल है वो पता चलता है। अगर आपका फेरिटिन लेवल 20 to 80 नैनोमिलोग्राम से ज़्यादा होता है तो इट मीन्स आपको कोई भी ब्लड डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। राइट, ओके तो अभी हमने बात किया अलग डिजीज़ के बारे में कि लीच थेरेपी जो है वो स्किन केयर और स्किन हेल्थ के अलावा और किन चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लीच थेरेपी जो वो स्किन केयर और स्किन हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है।
स्किन के लिए बेसिकली हम लीच थेरेपी, कोई भी हमें पिंपल्स होते हैं, ज़्यादा पिंपल्स होते हैं आजकल, वैसे भी जो आजकल की जनरेशन है हम जंक फूड ज़्यादा खाते बहुत हैं ज़्यादा। और होममेड फूड हम कम ही खा पाते हैं मतलब यूजुअली हम कोई भी ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कम जाते हैं आजकल, बिल्कुल। क्योंकि इजी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आजकल की जनरेशन है। कोई भी बाहर से जोमेटो हम ऑर्डर करते 2 रहते मिनट में हैं, फटाफट 2 मिनट मैगी। में फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो कर लिया, स्विगी कर लिया, एग्जैक्टली। लेट नाइट हमने कुछ भी खा लिया, तो उस वजह से क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स उसी वजह से होते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे इम्प्योर होना स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से जैसे मेलाज्मा हो गया, पिंपल्स हो गए, ये सब डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस केसेस में लीच इज बेसिकली एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है, जिसमें एक हिरोडिन एंजाइम होता है। हिरोडिन एक एंटीकोगुलेंट है, तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा। जब हम कोई भी जोंक लगाएंगे, मान लो आपको पिंपल्स हैं, ज़्यादा एक्सेसिव एरिया पे पिंपल्स हैं, तो वहाँ पे हम जब लीच लगाएंगे तो लीच आपका वो एंटीकोगुलेंट फैक्टर क्रिएट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, कोलेजन रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो लीच सक कर लेगी और आपके अंदर जो ब्लड है वो एक हेल्दी रूप में आपकी स्किन को क्योर करने में हेल्प करेगा। राइट। तो किन लोगों को ये लीच थेरेपी जो है वो करवाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या किन लोगों को करवाना चाहिए लीच थेरेपी? लीच थेरेपी देखिए, फीमेल्स करवा सकती हैं, मेल्स करवा सकते हैं, इवन बच्चे भी करवा सकते हैं, बट उससे पहले हमें देखना पड़ता है, मेजरमेंट करनी पड़ती है कि पेशेंट के अंदर ब्लड कितना है। ब्लड इज़ द मेजर फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर ब्लड ही नहीं है, ब्लड आपके अंदर मान लो 5 लीटर्स के अराउंड है या 6 के अराउंड है, इतनी कम ब्लड में आप लीच थेरेपी करवाएंगे तो इससे चल के आपको और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके। तो लीच जो है, लीच थेरेपी में लीच जो है वो कहाँ पे लगाते हैं? कंसर्न एरिया जो होता है वहाँ लगाते हैं, या कहीं पे भी? किस तरह से उसको यूज़ करते हैं? लीच कंसर्न्ड एरिया पे ही लगाई जाती है। लीच लगाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, जिससे पहले ये जो टेस्ट मैंने बताई ये ज़रूरी होते हैं। लीच लगाने का एक टेक्निक होती है, मतलब जो एरिया है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है, मान लो आपको ट्यूमर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो जहाँ पे आपकी गांठ है वहाँ पे हम लीच लगा सकते हैं। बट लीच ऐसे नहीं लगाई जाती है, उसको लगाने से पहले प्रिक करना पड़ता है उस एरिया को, ताकि आपका जो ब्लड है, लीच देखो ब्लड ही सक करती है, तो ब्लड जब तक निकलेगा ही नहीं। कुछ लीच इजीली लग जाती हैं बट कुछ इजीली नहीं लग पाती हैं, तो उसको लगाने के लिए हम ब्लड प्रिक करते हैं ताकि वो अंदर से ब्लड रिलीज आउट हो और वहाँ पे लीच लग जाए। और लीच देखो दो टाइप की होती है, एक तो टॉक्सिक होती है और एक नॉन टॉक्सिक होती है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी लीच उठा के आपने लगा दी खुद से। Exactly. तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, प्रॉपर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने प्रॉपर टर्म्स और गाइडेंस के अंडर उनको ग्रो किया होता है। और लीच का जैसे एक जो लीच बताई मैंने आपको नॉन टॉक्सिक, वो बेसिकली प्योर वाटर में ज़्यादा मिलती है हमें। प्योर वाटर पॉन्ड्स हो गए वहाँ पे मिलती है, और उसका कलर भी शैवाल मतलब एल्गी की तरह कलर होता है उसका, एल्गी की तरह, मतलब ग्रेइश ग्रीन कलर होता है उसका, ठीक है। तो अगर लीच आपका ब्लड सक कर रही है तो उसका हॉर्स हूफ बन जाता है, एक तरीके का इस शेप का बन जाता है। लीच धीरे धीरे अपना साइज बड़ा करती है। फिर लीच जब आपका ब्लड सक कर लेगी, अब पता कैसे चलेगा आपको कि लीच आपका ब्लड कितनी देर सक करेगी? दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि लीच को पता कैसे चलेगा कितनी देर तक लगानी है हमें लीच। तो उस एरिया में जब आपको धीरे धीरे पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है या मतलब इचिंग स्टार्ट हो जाती है उस एरिया में, उसके बाद हम लीच को रिमूव करते हैं। दैट इज़ द अलार्मिंग साइन, क्योंकि जो लीच होती है वो तब आपका प्योर ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती है। तो उस दौरान हम लीच को रिमूव कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक गॉज, वेट गॉज होता है जो कि रखा जाता है ताकि लीच इजीली ब्लड सक करती रहे, बार बार वो डिटैच ना हो उस एरिया से। दिस साउंड सो स्ट्रेंज, वेरी इंटरेस्टिंग।
टू लिसन और करवाने के बाद कैसा फील होता है मुझे पता नहीं है अभी, पर ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैंने लीच लगाई कुछ नमनेस रहेगी या पेनफुल होता है, बिल्कुल भी पेनलेस, मतलब पेनलेस प्रोसेस है ये एक तरीके का। ओके अगर हम किसी की बॉडी पे लीच लगाते हैं, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी और मैं अपनी नानी के घर गई थी, तो वहाँ पे ना ऐसा जो तालाब पोखर जो होता है वहाँ पे हम गए थे और बारिश की वजह से बहुत सारा पानी लग गया था। तो गांव पे क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है कि हम पानी को निकाल ले इधर उधर, कहीं से अगर पानी लग गया तो वो अपने हिसाब से निकलेगा, राइट। तो मैं आ रही थी उधर से और क्योंकि आपने लीच की बात की तो मैं ये बता रही हूँ, और मैं आ रही थी उधर से, रास्ते में ऐसे पानी इतना इतना पानी लगा हुआ था और पानी के बीचों बीच हम ऐसे निकल के जा रहे थे अपने घर को। आते हुए रास्ते में, क्योंकि पानी में तब पता नहीं लगा, क्योंकि पानी में जाते हुए काफी ज्यादा वो फ्लो था और हम निकलते गए तब मैं काफी छोटी थी और मेरे पाँव में 2-3 जोंक चिपक गए जैसे मैं बाहर निकली। और क्योंकि मैंने पहली बार जोंक अच्छा पहली बार जोंक देखा था और इट वॉज वेरी पेनफुल, और मैंने जैसे देखा मैं बहुत ज्यादा फ्रीक आउट करना शुरू कर दिया। मैं बहुत चीखने चिल्लाने लगी। फिर कुछ लोगों ने आके उसको निकाला, उसको हटाया और दैट वाज माय फर्स्ट लीच एनकाउंटर। तब मुझे पता नहीं था, मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था, पर अब वो चीज सुन के मुझे थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छा बचपन में जो मैंने लीच देखा था वो अलग था, पर इस लीच के साथ ऐसा क्या अलग है जो ये डिजीज को क्योर कर रहा है, ये अलग अलग तरह की स्किन कंसर्न, स्किन हेल्थ को क्योर कर रहा है। बिकॉज क्या होता है कि जब आपको किसी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको किसी एक चीज का अगर फोबिया होता है, राइट, तो आप उस चीज को आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया होता। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो अच्छे लीच है या खराब लीच है। तो अब मैंने जिनको एक्सपीरियंस किया वो तो खराब लीच थे, पर ये अच्छे वाले लीच एक्सपीरियंस करने के लिए आप मुझे बताएं कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किस जगह पे हम इस अच्छे लीच को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आप किसी भी मेडिकल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुद्धि आयुर्वेदा में आ सकते हैं। हम यहाँ पे लीच ट्रीटमेंट भी देते हैं पेशेंट को। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर केसेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्यूमर केसेस आ गए या ब्रेस्ट कैंसर आ गया, तो उस केस में हम लीच थेरेपी लगाते हैं पेशेंट्स को, जिसमें पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इवन आए भी हैं। तो लीच थेरेपी जो है वो किन किन तरह की बीमारियों को क्योर करता है, या किन किन तरह की बीमारियों में हेल्पफुल है? देखिए, लीच सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बाकी अदर डिजीज़ में भी यूज़फुल होता है। जैसे कैंसर हो गया, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या कोई भी वेरिकोज वेन के पेशेंट हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट्स हैं, उन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिकोज वेन्स का मैं एग्जांपल दूं, वेरिकोज वेन्स आजकल बहुत सारे पेशेंट्स को होती हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। ज़्यादा देर खड़े रहने से भी आजकल पेशेंट्स को वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें मोस्टली फीमेल्स, मैंने ज़्यादा केसेस फीमेल्स के देखे हैं जिनको वेरिकोज वेन्स होते हैं। तो वेरिकोज वेन्स में जो आपका एक्स्ट्रा ब्लड है उसको हम लीच थेरेपी के थ्रू डिटॉक्सिफाई करवा सकते हैं। और पेशेंट्स आते हैं काफ़ी सारे, वेरिकोज वेन्स के भी आते हैं हिम्स में, जो कि ठीक होके भी गए हैं। तो आप डेफिनेटली लीच थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। ओके तो इन बीमारियों के अलावा स्किन के कौन कौन से पर्टिकुलर कंसर्न के लिए हम लीच थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं? स्किन में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पिंपल्स, मेलाज़्मा हो गया, या पेशेंट्स को ज़्यादातर मेलाज़्मा रहता है। आजकल की एज ग्रुप्स की मैं बात करूँ तो पिंपल्स एक्स्ट्रा ग्रोथ रहती है, मतलब 1-2 पिंपल्स हैं तो दैट इज़ नॉट फॉर द लीच थेरेपी, बट एक्सेस में पिंपल्स, बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है तो उसमें आप लगा सकते हैं। ओके तो जैसे ये तो हो गए पार्टिकुलर स्किन कंसर्न कि किसी का कोई पर्टिकुलर स्किन कंसर्न है कि बहुत एक्ने प्रोन है या मिलास्मा है या और भी अलग तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा नॉर्मल डेली लाइफ में जिन लोगों को एंटी एजिंग के लिए या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए या रेजुविनेशन के लिए ज़रूरत होती है, वो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं। ऑफ कोर्स आपने भी सुना होगा हाइड्रा फेशियल, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें लोग कराते हैं। तो क्या ये उन तरह की चीज़ों पे भी हेल्पफुल होती है? यस, ऑफ कोर्स। एंटीकोगुलेंट फैक्टर है लीच में, कोलेजन रिलीज करता है, रिंकल्स कम करने में हेल्पफुल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके लिए पैरामीटर्स मैंने बता दिए हैं, तो वो आप चेक करवा लीजिएगा, उसके बाद आप लीच थेरेपी करवा सकते हो। ज़रूर। आपने बीच में डॉक्टर बात की थी ब्लड लेटिंग के बारे में, कुछ आपने ब्लड लेटिंग करके एक वर्ड यूज़ किया था। ब्लड लेटिंग का मतलब क्या होता है और ब्लड लेटिंग जो होती है उसके उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ब्लड लेटिंग देखो एंशियंट टाइम्स में किया करते थे, अभी भी किया जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो ब्लड डोनेट करते हैं आजकल, यस। ब्लड डोनेटिंग करते हैं मोस्टली लोग करते हैं। मतलब फीमेल्स में तो देखो वैसे भी ज़्यादा ब्लड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, मेल्स में ज़्यादा ब्लड होता है, तो उसमें वो ब्लड डोनेट कर देते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ना हो। वैसे ही एंशियंट टाइम में भी ब्लड लेटिंग टेक्निक यूज़ की जाती थी, जिसको हम सीरावेद से ले सकते हैं। सीरावेद में बेसिकली जो आपकी वेन्स होती हैं उनको पंचर किया जाता है, तो वेन्स पंचर करके वो आपका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता था उसको निकाला करते थे बाहर। क्योंकि देखो पुराने टाइम्स में इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम ब्लड डोनेट कर दें पेशेंट को जाके, बट उस टाइम पे हम सीरावीद टेक्निक के थ्रू ब्लड डोनेट कर सकते थे। पेशेंट्स काफ़ी आते थे, और इवन आयुर्वेदा में, सुश्रुत में, इवन चरक में और अष्टांग हृदय में भी ये सब मेंशन किया हुआ है। दैट्स एक्चुअली नाइस कि मतलब अभी तो जहाँ तक मुझे पता है मैं बहुत कम ही ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत कम ऐसी औरतों को जानती हूँ जो ब्लड डोनेट करती हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा हाँ बहुत कम खून होता है, मुझ में भी बहुत कम खून है, तो मैं कभी सोच नहीं सकती। हाँ वो अलग बात है कि अगर उनकी स्किन कंसर्न हो, स्किन पर ग्लो चाहिए तो वो कुछ भी करा सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा जब हम ग्लो की बात कर रहे हैं और स्किन केयर की बात कर रहे हैं, आप हमें और हमारे ऑडियंस को कुछ टिप्स और कुछ होम रेमेडीज बताइए। टिप्स में देखिए सबसे पहले तो डाइट प्लेज द मेन रोल। राइट। डाइट अगर आपकी अच्छी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। डाइट में देखिए डाइट का ही मेन कंसर्न होता है, क्योंकि डाइट हम इतनी ठीक नहीं रख पाते हैं, और आजकल ज़्यादातर टीनेजर्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्नीज की, पिंपल्स की, और PCOS भी ले सकते हैं हम, उसकी वजह से भी ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन होती है। तो उस केसेस में देखिए डाइट में अगर आप अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जिम फ्रीक डाइट ले लें जिसमें आप ज़्यादातर प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं या ज़ीरो ऑयल फूड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बेसिक होम मील अगर आप ले रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। और उसके साथ वाटर इनटेक भी ठीक रखना है, पानी भी ठीक से हाइड्रेटेड रखें खुद को, कोकोनट वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, और आपका गट क्लीन होना चाहिए, दैट इज़ द मेन कंसर्न। अगर आपका गट ही क्लीन नहीं होगा तो आपके टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे बाहर बॉडी से, तो गट भी क्लीन होना ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं, कॉन्स्टिपेशन भी होता है कुछ पेशेंट्स को, तो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स होते हैं तो उनकी स्किन पे भी वो इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक हेल्दी डाइट प्लेज द मेन रोल, जिसके लिए आप ग्लोइंग स्किन ला सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी डिफ़िकल्ट लगता है, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। कोई भी आप एक्सपेंसिव क्रीम लगा लो, वो आपको इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगी अगर आपका गट ही क्लीन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ एक होम रेमेडीज कर सकते हैं, जिसमें आप एक षडबिंदु तेल आता है, ठीक है, षडबिंदु तेल आ गया, तो उसको आपने अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर डालना है, जिसको हम नस्य कहते हैं। आयुर्वेदा के अंदर एक नस्य थेरेपी आती है। नस्य थेरेपी करने से पहले आपको प्रॉपर मसाज करनी है अपनी फेस पे। मसाज आप किसी भी ऑयल की कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल ले लिया आपने, या आपने शतधौत घृत ले लिया। शतधौत घृत एक मेडिकेटेड क्रीम होती है जो कि आयुर्वेदिक होती है, जो बेसिकली गौ घृत से बनता है, जिसको हम 100 बार उसको धोना पड़ता है, उसके बाद वो क्रीम बनती है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। आजकल वैसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसको बना रहे हैं, इसको जिसका नाम शतधौत घृत बताया मैंने, या आप खुद से भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको इजीली मिल सकती हैं, जिसमें आपको खुद से अगर बनाना है तो घर पे खुद से भी ये एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा नस्य मैंने बताया, तो नस्य पंचकर्मा के अंडर ही आता है, जिसमें उसको करने
से पहले आप स्टीम लें प्रॉपर तरीके से और मसाज करें अपने फेस पे। किसी भी ऑयल की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया। और आपको अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर 2-2 ड्रॉप्स डालनी है किसी भी ऑयल की, जैसे आप षडबिंदु तेल यूज़ कर लें या जी। कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, जी। ठीक है? और उसको 2-2 बूंदें डालनी है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, उसके बाद आपको लेट जाना है। तो नस्या इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्लोइंग स्किन। और इसके अलावा मैंने आपको एक कुमकुम आदि तेल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी मसाज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से अपने फेस पे। इसमें भी आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है ये एक तरीके का, तो ये भी आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करेगा। और मेलाज़्मा के पेशेंट्स को एक और टिप मैं देना चाहूँगी। मेलाज़्मा के पेशेंट्स बहुत होते हैं, पोस्ट डिलीवरी के बाद बेसिकली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मुँह-लेठी का मास्क लगा सकते हैं वो अपने फेस पे। मुँह-लेठी और दही का एक मास्क आता है, तो उसको आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे ही बना लिया और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, तो उससे भी अगर आप कंटिन्यूटी में उसको यूज़ करें तो आपकी आधी पिगमेंटेशन तो उसी से ही हट जाती है। मुलेठी के एप्लीकेशन से यस। उसको अप्लाई कैसे करते हैं फेस पे? पाउडर मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं या हमें साबुत लेके उसका पेस्ट बनाना होता है? कैसे कैसे यूज़ करते हैं उसको? मुँह-लेठी देखिए, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है जी। पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में इसका एक पेस्ट बनाना है आपको दही डाल के, तो वो आप अपने फेस पे वॉश करने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले लगा लें। आधे घंटे तक इसको रखना है, फिर उसके बाद अपने फेस को आप वॉश करके कोई भी हाइड्रेटेड क्रीम लगा सकते हैं। तो ये स्पेशली वर्क करती है अनइवन स्किन टोन पे? यस, कोई भी पिगमेंटेशन है या मेलाज़्मा है या डार्क स्पॉट्स हैं, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई ड्यूरेशन भी होती है क्या कि आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक इसको यूज़ करना है? देखिए, कोई भी पिगमेंटेड स्किन है तो उस पे ड्यूरेशन, अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 20 डेज़ के लिए तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। इन अ वीक और 2? वीक में आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर लें इसको। जी, ओके। क्योंकि आप टिप्स दे ही रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी टिप्स मांग लेती हूँ। मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, एक आधा टिप्स मांग लेती हूँ। मुझे भी आप बताएं कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे स्किन केयर एक्सपर्ट, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप बताएं कि मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी ग्लोइंग स्किन मेंटेन रखने के लिए? आपको वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कोई ज़रूरत है। यू आर नेचुरली परफेक्ट, बट येस, अगर आप डाइट सुधार लें अपनी तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। डाइट अगर आप अच्छे से हेल्दी डाइट, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद किया जा सकता है। नो, बिल्कुल इट्स नहीं। वेरी राइट, डिफ़िकल्ट। राइट, राइट, ट्रू। आजकल की एज में ये बहुत मुश्किल है, बट बिल्कुल। आप उसकी मतलब देखो, गिल्ट प्लेजर को अपने कम करने के लिए आप फ्रूट्स ले सकते हैं। जी। DIP डाइट आचार्य जी फॉलो करवाते हैं हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स से, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। जी। फ्रूट्स और सैलेड इनटेक का आप ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं अपनी जी। डेली रूटीन में। दैट्स वंडरफुल। आई मीन मैं भी बिल्कुल इस डाइट को फॉलो करना चाहूँगी। मैं इस पे रिसर्च करूँगी कि क्या है DIP डाइट और किस किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं फॉर ग्लोइंग स्किन इन हेल्दी Yes. स्किन, राइट? इसके बाद मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको इतना वक्त हो गया काम करते हुए, आपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में डील किया है और आप आचार्य मनीष जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं इतने वक्त से, तो आप अपनी स्टोरी बताइए, कोई सक्सेस स्टोरी बताइए जो आपने देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो अपने आसपास में किसी पेशेंट्स के साथ, किसी पेशेंट के साथ में। तो आप ऐसा कुछ बताएं हमें और हमारे ऑडियंस को भी, जो आपका सबसे अच्छा मोमेंट रहा हो या आपको सबसे ज़्यादा क्रूशियल वो टाइम लगा हो जिसमें आपने किसी पेशेंट के साथ में डील किया है जिसको ऐसे किसी तरह की कंसर्न रही हो, किस तरह से उनको फ़ायदा हुआ या किस तरह से उस टेक्निक से उनको हेल्प हुआ। आप प्लीज़ बताएं थोड़ा सा। देखिए, मेरी एक पेशेंट थी,
उनको बेसिकली ज़्यादा हॉट फ्लैशेस रहते थे और स्ट्रेस रहता था काफ़ी ज़्यादा। जी। तो मैंने उनको पहले मेडिसिन्स भी दी थी, मेडिसिन्स भी ली हैं उन्होंने हिम्स की, जिससे उनको काफ़ी हद तक फ़र्क दिखा था। बट बिसाइड्स दैट मैंने उनको पंचकर्मा एडवाइस किया था, तो वो हमारी फरीदाबाद की ब्रांच है हिम्स की, जी। वहाँ पे जाके वो एडमिट हुए थे। डे केयर में लिया था उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पंचकर्मा की थेरेपी स्टार्ट की थी, जिससे उनको उनके स्ट्रेस में और जो उनको हॉट फ्लैशेस रहते थे, जो मूड स्विंग्स रहते थे, पंचकर्मा में बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जो कि उन्होंने करवाई थी, जिसमें बस्ती भी करवाई थी उन्होंने, शिरोधारा करवाई थी, तो उसको करवाने के बाद उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। और अभी शी इज़ टेकिंग हिम्स मेडिकेशन और साथ में वो DIP डाइट फॉलो कर रही हैं। तो उनके जो पहले के प्रोग्नोसिस थी और अब उनको जो पोस्ट सिम्टम्स हैं पंचकर्मा करवाने के बाद, उसमें उनको बहुत सारा रिलीफ हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के कि किस तरह से जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हमारे हिम्स हॉस्पिटल के जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनसे रिलीफ मिलती है और वो भरोसा करते हैं एक्चुअली कि हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो मुझे भी ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है आयुर्वेदा में, इसका लीच थेरेपी का फ्यूचर क्या है? लीच थेरेपी देखिए आजकल कुछ लोग कुछ हद तक जान रहे हैं, बट जैसा कि पंचकर्मा मैंने बताया कि पंचकर्मा आजकल काफ़ी लोग करवा रहे हैं, तो आई थिंक लीच थेरेपी की इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को, जहाँ तक मुझे आइडिया है। जिन्होंने पंचकर्मा के अंडर काफ़ी सारी थेरेपीज़ ली हैं या जिनको ज़्यादा क्रॉनिक केसेस हैं, ज़्यादा कैंसरस पेशेंट हैं, तो उनको लीच थेरेपी का आइडिया है। बट येस, लीच थेरेपी का आगे चल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोग यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें आई थिंक लीच थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी विच वी कैन यूज़ इन फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट्स। That's absolutely right. Yes. Thank you so much, doctor, for coming and thank you so much for watching. आज का हमारा जो सेशन था लीच थेरेपी के ऊपर, जो बहुत ही कम जानते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, पर आज डॉक्टर पल्लवी के साथ हमने लीच थेरेपी के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक नॉलेज ली। अगर आप भी चाहते हैं लीच थेरेपी कराना या लीच थेरेपी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ जो भी डिटेल्स है वो शेयर करने के लिए। इसके अलावा आप हिम्स हॉस्पिटल जा सकते हैं, जीना सीखो कि आप क्लिनिक्स पे जा सकते हैं, शुद्धि आयुर्वेदा को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।